तो श्री श्री हरिगुरु वैष्णव की हेतु कृपा से हम लोग श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा विरचित प्रेम भक्ति चंद्रिका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज 7वें क्लास है, 7वें पाठ, 8 है। सुबह 7 हो गया, शाम को 8। तो सुबह के प्रसंग में हम लोग श्रवण किया नैष्ठिक भजन। नैष्ठिक भजन, भजन में निष्ठा ही सार है। अगर निष्ठा ना हो तो फिर भजन का रस आस्वादन नहीं होता। निष्ठा होइते उपजाए प्रेमेर तरंग। मूल निष्ठा किसमें? निष्ठा गुरुदेव में निष्ठा, अपने गुरुदेव के आश्रित जन वैष्णव जनों में निष्ठा, धाम में निष्ठा, सेवा में निष्ठा, अपने इष्ट देव में निष्ठा, अपने सत भक्ति शास्त्र ग्रंथ में निष्ठा, ये सब निष्ठा है। तो नैष्ठिक, निष्ठा से नैष्ठिक, नैष्ठिक भजन, भजन में निष्ठा। भजन में निष्ठा का मतलब शंखा पूर्वक नाम गान नतिवी कला वसानी के। तो निष्ठा के साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मन लगा तो थोड़ा सा जाप कर लिया, फिर सारा दिन और माला से कोई मतलब नहीं। निष्ठा के साथ, भले ही पूरी रात बीत जाए, हमारा नाम माला शंखा पूरी होनी है, तब हम सोएंगे। रिश्तेदारी में, अपने परिवार में थोड़ा बाधा है, लेकिन भजन साधन के लिए साइड करना पड़ेगा जितनी आवश्यकता है। भाई इतने बजे से इतना बजे तक हमारे भजन का समय है, हम किसी से मिल नहीं सकते। ज्यादा इम्पोर्टेंट होए तो अलग बात है, लेकिन बाद में अपना नाम साधन भजन पूरा करना है। इसको निष्ठा बोलते हैं। और इससे पहले हमने निष्ठा में, इष्ट निष्ठा में सब बताया। अब वो रिपीट नहीं करेंगे, जिनको सुनना है तो ये सारे क्लासेस हैं। इसके बाद निष्ठा से क्या होगा? निष्ठा जब परिपक्व हो जाएगा तब निष्ठा के द्वारा वो आएगा रागानुगा भक्ति में। निष्ठा से कहाँ आएगा? रागानुगा भक्ति। यहां बताया रागेर भजन पद कही वे अभिमत लोग वेदे सारे वाणी। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, जब नैष्ठिक भजन शुरू होगा तब वो राग मार्ग में प्रवेश होगा। और राग मार्ग में जो मूल रूप से हम लोगों ने सुबह श्रवण किया, रागानुगा भक्ति कैसे ब्रजवासी के अनुगत्य में युगल की सेवा। नरोत्तम दास ठाकुर जी यहाँ युगल सेवा की शिक्षा दे रहे हैं। मूल है युगल सेवा। प्रेम भक्ति चंद्रिका में प्रेम भक्ति क्या है? रागानुगा भक्ति है, जो युगल सेवा प्रधान है। युगल सेवा तो रागानुगा भक्ति रीति, नैष्ठिक भक्ति के बाद रागानुगा भक्ति रीति बताएंगे। उसके रीति, उसका विधान बताएंगे। रागानुगा जिसके द्वारा भजन का रस, युगल रस आस्वादन होगा। भजन का रस, अभी भजन में रस मिलता है? नहीं मिलता। हम लोग बोलते हैं कि नाम में रस है, भजन में रस है। जैसे खाने में रस है ना, ऐसे भजन का भी रस है। अभी हम लोग को रस मिल नहीं रहा। कैसा है? मीठा है, कड़वा है, तीखा है, पता नहीं लग रहा है।
ज्यादा नाम सुनने से, नाम गाने से हम बोर हो जाते हैं। होता है कि नहीं? भगवान का कीर्तन में क्या होना चाहिए? विभोर। विभोर, विभोर समझते हैं? विभोर किसके बोलते हैं? डूब जाना, खो जाना, भूल जाना, तन्मय हो जाना, तत् भाव हो जाना, विस्मरण हो जाना दुनियादारी, और उसमें डूब जाना। यथा युवती जुनंचा, जैसे युवती किसी जुनो तरुणी से प्यार करते हैं, वो पूरी दुनियादारी सब भूल जाते हैं। पेड़ के नीचे खड़े होकर के ठंडी में बात करते करते रात निकल जाती है। माता पिता का डर नहीं रहता, किसी से डर नहीं रहता, ऐसे उसके अंदर उसके प्रति आकर्षण होता है। यथा युवती जुरंचा, इसको कहते विभोर होना। कथा में विभोर होना पड़ेगा। हाँ, मच्छर काट रहे हैं ना, पता नहीं चलेगा, पता चलेगा, लेकिन अभी हमें पता चलता है। अभी हमें दर्द महसूस होता है, तभी तो हमारे पैर को भी इधर कभी उधर महसूस शरीर में है। लोग मेरे को कहते हैं महाराज 4-4 5-5 घंटे एक आसन में कैसे बैठे रहते हो? क्योंकि शरीर का होश नहीं रहता है, पता नहीं चलता शरीर में क्या हो रहा है, क्योंकि माइंड तो इधर है ना, कथा में है। कथा बोलने में देखो, लिखने की अपेक्षा बोलने में ज्यादा तन्मयता, एकाग्रता होती है। लिख पाए, एक बार लिख दिया, थोड़ा सा हो गया खराब, भूल हो गया तो फिर काट के दूसरा लिख सकते हैं। लेकिन बोलने में आप बोल दोगे सारी भूल हो गई, फिर ऐसे बोलता हूं, ऐसा नहीं। इसलिए बहुत सोच समझ करके अंदर से वो प्योरीफाई करके बोलना होता है। तो तन्मयता, इसको कहते तन्मयता। स्मरण, कितना स्मरण तुम्हारा गाढ़ है, स्मरण कितना गाढ़ है, वो कीर्तन करने से पता चलेगा तुम्हारा स्मरण कितना गाढ़ है। तो कथा भी ऐसे तन्मय हो करके, डूब करके, खो करके कथा सुनना है। इसको कहते विभोर। जब रस आने लगेगा कथा में, विभोर हो जाएगा, और जब रस नहीं आएगा तो विभोर नहीं होगा, क्या होगा? बोर हो जाएगा। नहीं, हाँ बोर है, टाइम बहुत हो गया, क्या महाराज जी सुना रहे, समझ में नहीं आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। बोर, बोर कब होते हैं? जब समझ में नहीं आते हैं, रस नहीं आते हैं, बोर हो गया। अगर मैं अभी यहाँ आपकी भाषा छोड़ करके दूसरी भाषा में सुनाऊं तो आपको बैठना, समझ में तो नहीं आ रहा है ना, क्या सुनना है, बोर हो गए सुनते सुनते। तो कथा में तन्मयता हो जाना, डूब जाना, भजन रीति। इसलिए भजन में जब निष्ठा परिपक्व हो जाते हैं तब राग मार्ग में प्रवेशित हो जाते हैं। अब यहां बताएंगे राग किसको कहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर और एक बात कहा कि मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, लोक वेद सार यही वाणी, वेद वेदांत उपनिषदों का सार को, निचोड़ को मैं सुनाऊंगा, मंथन करके उसका सार को मैं सुनाऊंगा। हमारे गोस्वामी लोगों को कहां से मिला ये सब चीज? कोई अपनी तरफ से कोई ये सिद्धांत नहीं बता रहे, क्योंकि वो जो जिसके अनुगत्य में है ना, जिस गोस्वामी लोगों के अनुगत्य में है, वो अपने सब सिद्ध स्वरूप में राधा रानी के निवृत्त निकुंज की सेविका है, किंकरी है, वो खुद ही दर्शन किया है। इसलिए इसमें कोई भूल की गुंजाइश नहीं है, शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। देखो मेरे जो शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं पूछ लेना, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। इसलिए यहां बता रहे वेद वेदांत उपनिषदों का सार मैं बताऊंगा, जो श्रृंगार रस जहां जहां वर्णन हुआ है शास्त्र में, उसी का एकत्रित करके उसका सार हम बताएंगे। इसलिए यहां कहा वेद का सार बताएंगे। वेद का सार क्या है? लोग वेद का सार क्या ब्रह्म को मानता है, निराकार निर्विशेष ब्रह्म।
इसलिए तो ये कहता है ना, शुरू से सुनने से पता चलेगा, उसको पहले छांट छांट करके निचोड़ को लिया गया। अब वेद का सार क्या है? कृष्ण प्रेमई का प्रयोजनम। अब प्रेम में भी वो कौन सा प्रेम? कृष्ण प्रेम तो है, लेकिन कौन सा प्रेम है? सख्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम, मधुर प्रेम। मधुर प्रेम में भी जो राधा रानी का प्रेम है, और राधा रानी का प्रेम में भी जो विप्रलंब जो प्रेम है, जिस प्रेम के द्वारा प्यारे श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी के चरणों में क्या करते हैं? यद किंग करिष्ठ भविष्य काकू खोलुवानी, स्वयं गिड़गिड़ाते हैं, वो प्रेम है। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर यहां रागानुगा भक्ति रीति, तो भजन निष्ठा परिपक्व होने के बाद अब क्या आया? अब आया रागानुगा भक्ति रीति। रागानुगा मार्ग में भजन रीति, यहां उन्होंने कहा लोक रागमार्गीय जन सकल। जो रागमार्गीय लोग हैं सबको नहीं भातेगा, भाई अच्छा नहीं लगेगा, सबको नहीं भाता मतलब अच्छा नहीं लगेगा। जो इस मार्ग के है उसको अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा? जो इस मार्ग के है उसको इन कथा को, रस को बड़ा मधुर लगेगा। तो कौन कौन शास्त्र से लिया उन्होंने यहां बताया। गोपाल तापनी, श्रुति, वेदांत सार स्वरूप, श्रीमद् भागवत और उसके तत् अनुगत शास्त्र समूहों से मैंने लिया। ये जो बात अभी बताएंगे कहां से उन्होंने कोटेशन किया है वो बता रहे हैं, कौन कौन से ग्रंथ से उन्होंने लिया है ये अभी बताएंगे। शकीर अनुगा हइया ब्रजे सिद्ध देव पाया, यही भावे जुड़ावे परानी। ये भाव आस्वादन करने के लिए कैसे? सकीर अनुगा हइया ब्रजे सिद्ध देह पाया। मूल रूप से ब्रज में अब तो साधन समाप्त हो गया, सिद्ध देह मिलने का है, वो वाला श्लोक। अभिमानम परित्यज्यम प्राकृति देह वपुरादिषु श्री कृष्ण कृपया ब्रजे वसाम्यहम। श्री कृष्ण कृपया ब्रजे वसाम्यहम पारकीय रसे सदा राधारानी अनुचरी भूत्वा पारकीय रसे सदा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्या कराम्यहम। अभिलाषा क्या है? जब शरीर का अभिमान छूटेगा, अभी तक यहां तक शरीर का अभिमान कैसे छूटेगा ये सब बात बताएं। अभिमानम परित्यज्यम। इसके बाद क्या होगा? भगवान कृष्ण की कृपा से जिस वृंदावन में वो लीला चल रही है अभी, क्योंकि कृष्ण की नित्य लीला है, अभी हम जिस वृंदावन में है ये भौम वृंदावन, इसमें अभी लीला क्या है? अप्रकट लीला है, प्रकट लीला नहीं है। धाम का 3 प्रकाश है, धाम का 3 प्रकाश है, एक प्रकट प्रकाश, एक अप्रकट प्रकाश और एक दृश्यमान प्रकाश। 3 प्रकार के प्रकाश होते हैं। अभी वृंदावन में जो देख रहे हो ना, ये दृश्यमान प्रकाश, जो जड़ आंखों से हम दिख रहे हैं। इसलिए दृश्यमान प्रकाश अकेला ना देखो, किसी वैष्णव के अनुगत्य में जाओ और देखो, क्योंकि हम भूल देखते हैं, गलत देखते हैं। जैसे चश्मा पहनते हैं ऐसे दिखते हैं, गंदगी देखते हैं, लड़ाई देखते हैं, मारपीट देखते हैं, पांडवों का तांडव देखते हैं, ये सब देखते हैं, ये दृश्यमान। और प्रकट प्रकाश जो सिद्ध शरीर जिसको प्राप्त हुआ, जो भजनशील है, उनको प्रकट दर्शन होगा। अभी प्रकट लीला अद्यापियो से लीला करे गोरा रहा है, कोनो कोनो भगवान देखी वारे पाए।
वो लीला का दर्शन हो रहा है, नित्य लीला। और ये अप्रकट हो गया, ये अप्रकट लीला का दर्शन भजनशील व्यक्ति के लिए आस्वादनीय। अब प्रकट, जब कृष्ण प्रकट होकर के आए तब हर प्रकार के लोग भगवान को देख सकते थे। लेकिन उस समय देखने पर भी भगवान को भगवान बोध नहीं होता। बोध कौन कराएगा? इसलिए विराट अभिदुषाम रंगमंच में मल्लानाम स्त्रीनाम स्मरवर, स्त्री नाम बहुत देखने वाले थे। युद्ध करने वाले योद्धा भगवान को क्या देखा? मल्लों के रूप में देखा, लेकिन वो परमात्मा के रूप में नहीं देखा, मल्लों के रूप में देखा। स्त्री नाम स्मर, कामदेव के रूप में देखा। मात्र सपित्र शिशो, देवकी और यशोद, ये वसुदेव महाराज क्या देखा? स्वपुत्र, अपना छोटा सा बालक देखा। और वृष्णि नाम, वृष्णि क्या देखा? अपने ही वंशज के रूप में देखा। मित्तुर भोजपते, कंस क्या देखा? भोजपत कौन है? कंस, साक्षात यम के रूप में देखा, मृत्यु के। राजा लोग क्या देखा? बहुत बड़े नृप, राजा के रूप में देखा, शासक के रूप में। और अभिदूषण, जो विद्वान नहीं थे, साधारण लोग क्या देखा? विराट, कोई विशेष नृपों के रूप में देखा। तो जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनी तैसी। भजन जब अंदर होगा, सिद्धेश्वर मिलेगा, तो लीला हमेशा दर्शन करते रहेगा। भजन नहीं है तो सामने भगवान आने के बाद भी भगवान को नहीं पहचानेंगे। दुर्योधन नहीं पहचाना, क्या समझे? जादू दिखाने वाला, चमत्कार दिखाने वाला जादूगर। भजन प्रभाव होता है। तो श्री कृष्ण कृपया ब्रजे वैषम्यम, जो प्रकट लीला जहां चल रही है, प्रकट लीला में तुम्हारा गोपी के गृह में जन्म होगा, गोपी शरीर मिलेगा। कहां? जहां लीला चल रही है अभी, जो ब्रह्मांड में, अभी किसी ना किसी ब्रह्मांड में लीला चल रही है, इसलिए नित्य लीला। और गोपीश्वरी प्राप्त करके क्या होगा? कृष्ण से उपपति के रूप में प्रेम करेगा। पारकीय रस का आस्वादन उपपति के द्वारा होता है, और शकीय रस पति के द्वारा होता है। ब्रजे पारकीय रस, पारकीय भाव ब्रज में है। अच्छा, जो नित्य गोलोक वृंदावन में है, नित्य गोलोक वृंदावन में वहां सकीय भाव है। जो जहां जब प्रकट लीला होते हैं, यहाँ प्रकट लीला में पारकीय भाव है। आगे हम लोग सुनेंगे, वहां वियोग नहीं है, यहाँ राधा रानी का वियोग है। वैसे तो भागवत में 100 साल के लिए वियोग दिखाया, लेकिन रूपो गोस्वामी पाद वियोग, ये लघु भागवतामृत के अंदर हमारे ग्रंथ में इसमें 2 महीने का वियोग दिखाया। ब्रज गोपियों का वियोग 2 महीना का दिखाया। हम लोग जानते हैं कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए और कभी आए ही नहीं। आए कभी? भागवत के हिसाब से बलराम एक बार आए थे, बलराम जी आए थे, कृष्ण नहीं आए। बलराम कब आए? अरे भागवत 2 दिन पहले तो भागवत सुनी आप लोगों ने, 1 महीना भी नहीं हुआ, वर्णन नहीं आया उसमें, नहीं बताए। कौन लास्ट वीक आए थे?
हाँ वो तो पता है, रास किया था, आए तो तब तो रास किया, लेकिन कब आए थे? कुरुक्षेत्र में तब बलराम चले गए, जब लड़ाई होता था तब बलराम चले गए, तो बहुत लेट, तो आप उससे आगे बोलो कब आए? इतना भागवत सुन लिया, बताओ। देखो भागवत में इतने प्रसंग है ना, अगर जाने तो इधर उधर की बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। भागवत में इतनी कथा है, केवल 10वें स्कंद में इतनी कृष्ण लीला है, वही पूरा नहीं होता। केवल भागवत की कथा 335 अध्याय है, अगर रोज 48 अध्याय सुना है, 48 बोले तो 48 अध्याय रोज पूरा करना है। टाइम कहाँ है? इधर उधर बोलने की, चर्चा करने की अवकाश ही नहीं मिलेगा। कम से कम 335 अध्याय में क्या है इतना तो पता चले। जैसे हम लोग चमत्कार चंद्रिका पढ़, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहे हैं, तो इसका लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं हम ना, भले व्याख्या नहीं हो रहा है ज्यादा, लेकिन मूल रूप से आपको अभी तक समझ में आया इसका लिंक क्या है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। पहले गुरु वंदना है ना, फिर गुरु का कीर्तन हुआ, श्री गुरु चरण पद्म, फिर क्या हुआ, वैष्णव वंदना। वैष्णव वंदना, वैष्णव वंदना में फिर आया नाम अपराध, नाम अपराध के बाद रूप सनातन की महिमा, रूप सनातन महिमा बोलने के बाद फिर भक्ति पद में शुद्ध भक्ति का पथेय क्या है, फिर उसके बोलने के बाद अब आया भजन, नैष्ठिक भजन। नैष्ठिक भजन के बाद हाँ यहाँ बताया क्या, राग भक्ति रीति, है ना, ये है। तो बलराम जी कब आए? गाड़ी यहीं रुक जाएगी, बहुत बताना पड़ेगा। मथुरा से है। हाँ? मथुरा में फिर आप कब आए थे कि द्वारका से? नहीं, द्वारका से हस्तिनापुर में जब आए। हाँ हाँ क्या, हाँ उद्धव कहाँ आए? काल पढ़ के आना, हमको भी पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे इसलिए सब कुछ पता है, ठीक है। रोज मैं एक एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, जाके कुछ तो पढ़ो कम से कम। सुबह क्या बताया था? सुबह कौन सा प्रश्न छोड़ा था? नरोत्तम दास ठाकुर जी के इष्ट देव कौन है? डिटीज का नाम क्या है? सुबह बताया था, माता जी ने ठीक बताए। हाँ लेकिन थोड़ा ढूंढ के लाना पड़ेगा। आपका ग्रुप नहीं है, ब्रिजमन ग्रुप है ना, तो उसमें प्रश्न छोड़ो, जो जो जिसको पता है वो लिख देगा। रोज एक एक प्रश्न हम छोड़ेंगे, आप लोगों को लाना है। केवल हम अकेले यहाँ टेंशन नहीं पड़ेंगे, आप लोगों को भी टेंशन देंगे। आप सोच रहे हो कि हम प्रश्न पूछ पूछ करके मार के टेंशन देंगे, हम ही टेंशन देंगे पूछ पे। आया तो भगवान कृष्ण बलराम जी आए, लेकिन कब आए आपको बताना, लेकिन कृष्ण नहीं आए, कृष्ण नहीं आए। बलराम ने कहा कन्हैया ब्रज की बहुत याद आ रही है। दंतवक्र का नाम सुना? कौन था वो? दंते न वक्र इति दंतवक्र, जिसका दांत बांका हुआ था, टेढ़ा। दंतवक्र का मतलब क्या है? दंते न वक्र, टेढ़े, बांका मतलब टेढ़ा। दंतवक्र को वध करने के बाद, हाँ, उसके वध करने के बाद बलराम ने कहा कि ब्रज की याद आ रही है, थोड़ा ब्रज में चलो। तो ठाकुर जी ने कहा दाऊ जी आप हो के आओ, आप थोड़ा तसल्ली दे करके आओ। तो फिर दाऊ जी आ गए, कहाँ? ब्रज में आ गए, और भगवान जी चले गए द्वारका में।
ये सब भागवत के प्रसंग है। एक बार आप ऐसा करो, केवल भागवत के 335 अध्याय। अरे भागवत सप्ताह मतलब क्या है? हर अध्याय का होना चाहिए। हर अध्याय सप्ताह तो सुन लिया, लेकिन बहुत सारी कथा हमको पता ही नहीं है। पुरंजन उपाख्यान जानते हो? क्या है वो? हाँ, क्या हो गया? पुरंजन उपाख्यान बहुत कठिन तत्व, पूरा तत्व है। बहुत सारे प्रसंग है। भागवत के 10वें स्कंद में भी बता दिया किसकी पूजा करना, किसकी नहीं पूजा करना। 10वें स्कंद एक लीला के द्वारा बताया। 3 देव की परीक्षा हुई थी, जानते हो? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की परीक्षा हुई। परीक्षा लिया किसने? किसने लिया? सरस्वती नदी के किनारे सारे महात्मा लोग बैठ गए और मिलकर के कहा कि किसकी पूजा करना है, भगवान विष्णु को या ब्रह्मा जी को या शंकर जी को। बोले जो श्रेष्ठ है उनकी पूजा करेंगे। पहले जो पहली पूजा किसकी की जाए, कौन श्रेष्ठ है तीनों में? देखो, ये भागवतम का प्रसंग है, फिर भी पता नहीं, यहाँ लोगों को पता नहीं चलता, फिर भी बोलते नहीं लोग, ये बात नहीं बोलते किसकी पूजा करना है। तो कौन श्रेष्ठ है कैसे पता चलेगा? तो सारे ऋषि लोग मिलकर के डिसाइड किया, एक व्यक्ति जाएगा, जाकर के उसका परीक्षा लेंगे। अब भगवान को कौन परीक्षा लेगा? बताइए। ब्रह्मा जी को कौन परीक्षा लेंगे? ऐसे साधारण आदमी होना चाहिए। भृगु ऋषि को भेजा। हाँ, भृगु ऋषि को भेजा। भृगु किसकी संतान? ब्रह्मा जी ने। देखो कितना झमेला में मैं डाल देता हूँ। हाँ, पूछ के बोले पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा लेंगे। हाँ, पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा लेंगे भृगु ऋषि। हाँ, पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा लेंगे, पिता की परीक्षा। तो ब्रह्मा सृष्टि करता। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी के पास गए, दंडवत प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी के बगल में जो सिंहासन था वहीं बैठ गया। ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा, मेरा ही बेटा होकर के राधे राधे श्याम श्याम नहीं, नमस्कार नहीं, कुछ नहीं, और मेरे बराबर आके बैठ गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। जैसे क्रोध आया, कुछ बोलने लगा, तब हाथ जोड़ कर कहा, पिताजी बस आपका एग्जाम हो गया। बोले क्या मतलब? बोले कल रिजल्ट आउट हो जाएगा, आपका कितना नंबर मिलेगा आपको पता चल जाएगा। फिर चल दिए। फिर गुरु भाई के पास गए। कौन? शिव जी। उनके पास गए। वो शंकर जी तो चिता भस्म लगा के रखते हैं ना, वही उनका पाउडर है, चिता भस्म लगा के रखा। और जैसे एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को देख के क्या करते हैं? आलिंगन करते हैं ना। आजकल की थोड़ी, आजकल तो एक दूसरे को देख के घूम जाते हैं, ऐसे पीठ मोड़ लेते हैं। हाँ, सबकी बात नहीं है, कोई कोई है ऐसे गुरु भाई, अच्छा भी है। पीठ मोड़ नहीं लेते, नाक नहीं सिकड़ते। नाक सिकड़ना जानते हैं? जहां बदबू हो तो क्या करते हो? नाक ऐसे बंद कर लेते हो, सूंघना ही नहीं, नाक सिकड़ना बोलते हैं। तो आपने शंकर जी को देखा, गुरु भाई को, और शंकर जी इनको देखा। किसको? भृगु ऋषि को देखा, महात्मा को देखा। शंकर जी भी तो महात्मा है, बड़े महात्मा है। तो एक महात्मा को एक दूसरे महात्मा को देख करके क्या कर, आलिंगन करने के लिए शंकर जी दौड़ करके आए। लेकिन भृगु ऋषि ने कहा, दूर 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 भागो भागो, तुम्हारे शरीर में चिता भस्म है, कहाँ शमशान में रहते हैं, पवित्र नहीं है, जाओ। शंकर जी का आया बड़ा क्रोध। अरे मैं इतना प्यार से उनको गले लगने जा रहा हूँ, अरे कह रहे नहीं नहीं चिता भस्म लगा है, कहाँ शमशान में रहते हो। त्रिशूल लेकर के एकदम मारने को चला। भृगु ऋषि ने कहा, बस महाराज हो गई परीक्षा। बोले क्या मतलब? बोले नंबर काल मिल जाएगा, ऑनलाइन में देख लेना। नंबर काल मिल जाएगा। अब बाकी रहा कौन? भगवान विष्णु भगवान वैकुंठ में लेटे, अर्धशयन में रहते ना ठाकुर जी, ऐसे अर्ध लेटा, उसको कहते पौड़े हुए थे। और माता लक्ष्मी चरण पाद सम्मान कर रही थी।
अभिगु ऋषि गए। और इधर तो बड़े बड़े शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश निरंतर ध्यामे सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी जोगश्री सब स्तुति गा रहे हैं। जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुमंती दिव्यस्तव। एक ब्रह्मा नहीं, हजारों ब्रह्मा मुख वाले सब वहां आके स्तुति गा रहे हैं। शनक सनान सब स्तुति गा रहे हैं। और ठाकुर जी अर्ध उन्मिलित नेत्र, अर्ध उन्मिलित नेत्र मतलब थोड़ा सा नेत्र खुला हुआ है। और ध्यान मुद्रा में ठाकुर जी अर्ध शयन में थे। और माता लक्ष्मी ठाकुर जी के लीलागान गुणोगान स्मरण करते हुए चरण दबा रहे हैं। अब ये सीधा आए, आकर के सूचना तो दिया ही नहीं, सीधा डायरेक्ट आए, आकर के भगवान की देखो सबसे कठिन परीक्षा, भगवान के छाती पे लात मारी। और जैसे ठाकुर जी अर्ध निमिलित थे ना नेत्र, जैसे देखा भृगु ऋषि तुरंत ठाकुर जी खड़े हो गए। अब बताओ किसी की पत्नी के आगे अगर किसी व्यक्ति का अपमान हो जाए कितना बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं? बहुत बुरा लगेगा। एक आदमी अपनी पत्नी को साइकिल लेके जा रहा था, साइकिल चला के पत्नी के सामने आए, वो गिर गया। तो पत्नी का कैसे चला? तो बोली मेरा स्टाइल है, गिरा नहीं। अपमान बोध होगा ना, बोलिए मेरा स्टाइल है। यानी वो खुद पत्नी के आगे बड़ा बन के रहना चाहता, भले ही कुछ हो ना हो। अब कह रहे अब नारायण भगवान के लक्ष्मी जी के आगे लात मारी, लेकिन नारायण भगवान का चरण पकड़ लिया, रो करके कहा हे प्रभु अगर आने का समाचार मिलता तो आपकी सेवा करता। आपका चरण कितना शुकत नरम, कितने मुलायम है, माखन से भी ज्यादा। लेकिन मेरी जो बक्षस्थल छाती है ये कठोर है, आपके चरणों में कोई आघात तो नहीं लगी, मुझे क्षमा कर देना। और ठाकुर जी केवल इतना ऊपर से नहीं कहा, आपके चरण हमेशा के लिए मैं भृगु पद चिन्ह ठाकुर जी ने धारण किया। तब भृगु ऋषि परीक्षा क्या लेगा, रोने लग गया। ब्रह्मा जी के पास गए, मैंने आदर नहीं दिया तो क्रोधित हो गए। शंकर जी के पास गया, मैंने सम्मान नहीं दिया, क्रोधान्वित हो गए। लेकिन मेरे प्रभु को मैंने खुद ही अपराध कर दिया, चरणाघात किया। और वो उल्टा क्या कहता है, अपराध मेरा हुआ है। अब संत आए, अब ब्राह्मण देव संत आए, आपकी सेवा हम नहीं कर पाए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका चरण में कोई आघात तो नहीं लगी, आपकी महिमा कौन जाने। परीक्षा क्या लेगा? जब लौट के आए सब संतों ने घेर लिया, बताइए सबसे बड़े कौन है? तब उन्होंने बताया आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम। सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है? भगवान विष्णु की है। यथा तुरुर्मूल, ऐसे नहीं बताए सारे श्लोक, प्रमाणित करके भगवान के अंदर भगवत्त है, सारे गुण उनके अंदर है। तो ये सारे भागवत का प्रसंग है। और भी बहुत सारी कथाएं हैं भागवत में, केवल 10वें स्कंद में इतनी कथाएं हैं। लोग तो गाना बजाना करके खत्म कर देते हैं टाइम। तो प्रसंग में आइए, जो विरह है, ब्रज का विरह हमारे यहाँ 2 महीना के लिए बताया श्रील रूप गोस्वामी पाद, 2 महीना के लिए। भागवतम में 100 साल के लिए। उसमें श्राप लगा था किसको? राधा जी को। किसने श्राप दिया? उनके भाई ने दिया। भाई का नाम श्रीदाम। ये गर्ग संहिता में भी ये कथा है, ये भी बहुत सुंदर कथा है। तो जहां पर भगवान की वो प्रकट लीला चल रही है, उसी प्रकट भौम वृंदावन में आपको गोपी के घर में गोपी शरीर मिलेगा। और वो भी कौन सा भाव में? श्रृंगार रस की गोपी। गोपी भी तो वात्सल्य रस की है, वात्सल्य रस की भी गोपी है। अगर आपको कन्हैया पुत्र के रूप में अच्छा लगता है तो फिर माँ यशोदा के अनुगत्य में भजन करना पड़ेगा। यदि आप चाहो कि श्रृंगार रस का आस्वादन करना है, फिर ललिता विशाखा चंपकलता इनके अनुगत्य में ठाकुर जी की सेवा करना है।
या राधा रानी पाल्लदासी होकर के सेवा करना है। तो यहाँ पारकी और रस का आस्वादन करने के लिए गोपियों का अनुगत्य में सेवा करना है। राधा रानी अनुचरी भूतवा, समझ में, यहाँ राधा रानी का नाम ले लिया। राधा रानी के अनुचरी होकर के राधा कृष्ण विलासेषु, राधा कृष्ण के जो विलास, जो कीड़ा परिचर्या कराम्य हम, उसी में हमको सेवा में नियुक्त होगा। किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। तो उसका जो मार्ग है, रास्ता है, ये मूल है राग मार्ग। ठीक है, ये है राग मार्ग। आप बताइए राग किसको बोलता है? राग मार्ग में जाने से पहले सबसे पहले राग की परिभाषा। राग मार्ग, राग मार्ग सर्वोच्च मार्ग। एक बार हमारे शिला महाराज जी, गुरु जी भक्तों शिला नारायण गोस्वामी महाराज रूपसनातन गौड़ीय मठ में ये प्रवचन दे रहे थे। राग मार्ग, राग साधारण चीज नहीं है, बहुत रहस्यमयी और बहुत ऊंची चीज है। राग बढ़िया चीज है भजन के लिए। तो परम गुरुदेव का एक शिष्य था, परम गुरुदेव का एक शिष्य था, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। वो रूपसनातन गौड़ीय मठ में रहते थे, बंगाल से आए थे, समझ में आया? वो बंगाल में रहते तो वहां आए, परम गुरुदेव के शिष्य। उनका नाम याद था, मैं भूल गया क्या उनका नाम। एक था, बढ़िया नाम था, लाल कपड़ा था। पहले अपने गृहस्थ जीवन में रहे, फिर बाद में छोड़ छाड़ करके रूपसनातन में रहे थे। शुरू की बात है। तो गुरुदेव जब प्रवचन दिया, जब राग श्रेष्ठ बताया, तो वो सोचते हैं राग श्रेष्ठ है। मैं तो घर में तो झगड़ा करके, राग बंगाली में राग का मतलब क्या मालूम है? बांग्ला भाषा में राग मतलब क्रोध। बंगाली में राग करो ना मतलब क्रोध करना नहीं। बंगाली में, बांग्ला भाषा में राग का मतलब क्रोध होता है। राग नहीं करना मतलब क्रोध नहीं करना, है ना? राग मतलब गुस्सा कर, बहुत रागान्वित हो गया। रागान्वित तो सुना है ना, मतलब गुस्सा हो गया। राग मतलब क्रोध। अब उसने कहा यहाँ क्या बता रहे महाराज जी, राग बढ़िया चीज है। ओ, इसका राग तो मैं तो वहां क्रोध करके आ गया, घर छोड़ के क्रोध करता था बहुत, समझ में आया? तो वो क्रोध में और ये वो राग में, ये राग में अंतर है। और राग किसको? राग की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक दिया है। राग की परिभाषा, श्लोक सुन लेना। राग की परिभाषा, राग की परिभाषा में राग किसको कहते हैं ये पहले ध्यान से सुनिए। इष्टे, ये श्लोक है, इष्टे सारसिकी राग परम आविष्टता भवेत। इष्टे सारिकी, इष्टे स्व रसिकी राग परम आविष्टता भवेत तन्मयी या भवेत भक्ति सा अत्र रागात्मिको उदिता। मतलब देखो, निज अभिष्ट स्वाभाविक, निज अभिष्टे मतलब अपने इष्ट में स्वाभाविकी मतलब सहज रूप से जो प्रेममयी प्रगाढ़ कृष्णा, उसी का नाम है राग। प्रेममयी तृष्णा, तृष्णा जानते हैं? तृष्णा किसको बोलते हैं? जो थ्रस्ट है, जो प्यास है, पिपासा है। किसी को प्यास लगा तो कैसे? यही है इसमें इष्टे गाढ़ तृष्णा। इष्ट मतलब अपने इष्ट में, गाढ़ मतलब प्रगाढ़ तृष्णा। तृष्णा का मतलब जैसे पानी, प्यास जब लगती है तो पानी में कितना प्रेम होता है पानी के लिए। आदमी को प्यास लगी और उसको 1-2 घंटा तक पानी नहीं दिया, वो क्या करेगा? पानी करेगा ना? कहां से एक बूंद पानी मिलेगा?
प्यासा के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे यहां बताया ये प्यासा कौन सा है, ये प्रगाढ़ अपने इष्ट में निष्ठा, ये तृष्णा, इसको कहता है राग है। क्या राग है? इष्टे स्वारसिकी राग, गाढ़ तृष्णा, ये है स्वरूप लक्षण। और आविष्टता इष्ट में, देखो इष्ट में गाढ़ तृष्णा यह है स्वरूप लक्षण, और इष्ट में गाढ़ आविष्टता यह है तटस्था लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या मतलब समझ में नहीं आया? जो दिखाता है नहीं, मैं स्वरूप लक्षण सुनो, जो रूप गोस्वामी पाद बताया उसी के हिसाब से बोलूंगा। स्वरूप लक्षण की परिभाषा क्या है? पहले तो राग किसको बोलता है समझ में आ गया। अपने इष्ट में जो प्रगाढ़ तृष्णा है, जो इष्ट में गाढ़ तृष्णा को बताया। प्रेम के लिए हाँ, प्रेममयी, प्रेम निज अविष्ट स्वाभाविक की प्रेममयी प्रगाढ़ तृष्णा को राग कहते हैं। ये इसी का बताया राग मार्ग में, इसका स्वरूप लक्षण बताया। प्रेममयी प्रगाढ़ तृष्णा, हाँ, प्रगाढ़ तृष्णा, प्रेममयी प्रगाढ़ आविष्टता। आविष्टता मतलब उसमें तद्भव तन्मय हो जाना, आवेश बोलते हैं ना। देखो उस चीज में बिल्कुल डूबा हुआ है, उसका आवेश इतना है, तन्मयता। महाराज हम ये कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि एक माता को अपने बच्चे से जिस तरह से नेचुरली अफेक्शन हो जाता है। हाँ, वो तो स्वाभाविक, उसको स्वाभाविक का मतलब नेचुरल स्वाभाविक भाव में वो आएगा, किसी के द्वारा नहीं, स्वाभाविक आएगा। तो ये भी इसी तरह हाँ, एक दृष्टांत स्वाभाविक का, ये दृष्टांत है। स्वाभाविक मतलब जैसे एक गाय तर बछड़ा, उसके बछड़ा के प्रति स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। जैसे माँ अपने बच्चे के प्रति स्वाभाविक, उसको सिखाना नहीं पड़ता कैसे बच्चा को प्रेम करना, ये स्वाभाविक का लक्षण है। स्वाभाविक सहजता, और गाढ़ तृष्णा को स्वरूप लक्षण, और गाढ़ आविष्टता को तटस्थ लक्षण बताया। क्यों बताया ऐसा? देखो, इष्टे आविष्टता ये तटस्थ लक्षण। पहले स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण किसको कहता है, लिखो। वस्तु के साथ रह करके, यानी वस्तु से अभिन्न रह करके, भिन्न और अभिन्न समझो। भिन्न मतलब अलग, और अभिन्न मतलब एक, ये समझ में आया? भिन्न मतलब अलग, पृथक, और अभिन्न मतलब एक। तो जो चीज वस्तु से अभिन्न रह करके, वस्तु के साथ नहीं, वस्तु से अभिन्न रह के वस्तु का परिचय देता है। और एक बात सुनो, जो चीज, जो वस्तु, चीज नहीं वस्तु लो, जो वस्तु वस्तु से है भिन्न रह करके या अभिन्न रह करके, पहले अभिन्न ले लो। जो चीज वस्तु से अलग रह करके, अभिन्न अलग रह करके वस्तु का परिचय देता है, वस्तु से अलग रह करके वस्तु का परिचय देता है, उसका नाम है तटस्थ लक्षण। अलग रह करके, और जो वस्तु में रह करके वस्तु का परिचय देता है, अभिन्न रह करके वस्तु का परिचय देता है, उसका नाम है स्वरूप लक्षण। एक दृष्टांत के द्वारा, अग्नि, इसमें अग्नि की दाहिका शक्ति और अग्नि का प्रकाश। अग्नि का दाहिका शक्ति, पहले स्वरूप लक्षण सुनो प्रभु जी, सुनो ध्यान से सुनो, पर थोड़ा 2 मिनट के बाद। वस्तु से अभिन्न रह करके, भिन्न नहीं, दाहिका शक्ति कहां? वस्तु के अंदर ही है, अग्नि के अंदर है। अग्नि को टच नहीं करोगे तो अग्नि नहीं जलाएगी, वस्तु में ही है वो अभिन्न, वो जलाती है। तो अग्नि की दाहिका शक्ति, ये अग्नि का क्या है? स्वरूप लक्षण। अब वस्तु से जो भिन्न रहते हैं और रह के वस्तु का परिचय देता है प्रकाश, अग्नि का प्रकाश।
वो भी तो वस्तु का, अग्नि का परिचय दे रहे हैं। अग्नि का प्रकाश, अग्नि यहां जलेगा तो प्रकाश होगा, हाँ धुआं नहीं, प्रकाश, धुआं नहीं, प्रकाश। अग्नि जलेगा यहां तो प्रकाश आएगा, ये अग्नि का तटस्थ लक्षण है। और अग्नि का स्वरूप लक्षण, स्वरूप लक्षण क्या है? वस्तु से अपृथक, मतलब वस्तु में भिन्न रह करके, नहीं अभिन्न रह करके। दाई का शक्ति, दाई का शक्ति क्या है? वस्तु से अभिन्न है ना। दाई का शक्ति अलग नहीं किया जा सकता है। अग्नि में हाथ दिया, जल गया, पता लगा अग्नि, ये स्वरूप लक्षण। जो वस्तु से अभिन्न रह करके वस्तु का परिचय देता है स्वरूप लक्षण, और वस्तु से भिन्न रह करके वस्तु का परिचय देते तटस्थ लक्षण। जैसे भक्ति में ले लो, कृष्ण ही का शरणम भक्ति का स्वरूप लक्षण, कृष्ण ही का शरणम भक्ति का स्वरूप लक्षण, ये सब के अंदर। और तटस्थ लक्षण क्या है? लाल कपड़ा पहनना, सफेद कपड़ा पहनना, घर में रहना, घर छोड़ करके मठ में रहना, ये सब तटस्थ लक्षण। अगर आप त्यागी होंगे तो गुरुगृह में रहते हो, लाल कपड़ा पहनते हो। अगर आप गृहस्थी होंगे, अपने घर में रहते हो, लाल कपड़ा पहनते हो, तिलक लगाते हो, ये सब तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण क्या है? जो गृहस्थ के अंदर भी है और त्यागी के अंदर भी है, कृष्ण ही का शरणम। समझ में आया? अग्नि का दाई का शक्ति स्वरूप लक्षण, अग्नि का जो प्रकाश है तटस्थ लक्षण। ऐसे राग मार्ग में जो कृष्ण के प्रति गाढ़ तृष्णा है ये स्वरूप लक्षण, और कृष्ण में आविष्टता ये तटस्थ लक्षण। ठीक है, क्लियर हो गया? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इतना सुन लो। और बोलना है? भोग लगाना है। ओ अच्छा, ठीक है। मैं सोचा कि ज्यादा टाइम हो गया। Primary, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। primary, secondary. इष्ट अविष्टता, अभी हम लोगों ने श्रवण किया। इष्ट में क्या होना? तृष्णा। हाँ, इष्ट के गाढ़ तृष्णा स्वरूप लक्षण। अब राग, इसको राग बताया। चक्षुर आदि इंद्रियगण रूप आदि गार्य विषय प्रति जेवन स्वाभाविक अनुरक्त, ताहाते जेवन कहारो प्रेरणा अपेक्षा नहीं, सही प्रकार निज अभिलषित श्री भगवत स्वरूप में प्रेम मही प्रगाढ़ तृष्णा नामी राग। जैसे बताया, हमारे पंच इंद्रियों का पंच विषय है ना। लेकिन एक विषय, एक इंद्रियों दूसरे इंद्रियों के विषय में नहीं जाता। जाएगा? कान देखने जाएगा? आंख सुनने जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। एक दूसरे में अंदर दखल नहीं करे। लेकिन स्वाभाविक रूप से कान का काम है सुनने का, ऑटोमेटिकली सुनने का। जैसे इंद्रियों का विषय स्वाभाविक रूप से होता है, ऐसे कृष्ण के प्रति ये जो अपने इष्ट के प्रति स्वाभाविक रूप से उसके प्रगाढ़ प्रेममयी प्रगाढ़ तृष्णा रहेगा। स्वाभाविक रूप से ये होगा। भगवत स्वरूप में प्रेम रहेगा। जो गाढ़ तृष्णा है उसी का नाम राग बताया। इसको राग बताया। ये किसी के द्वारा प्रेरणा सूत नहीं है, किसी ने प्रेरणा दिया तब हुआ नहीं। वो नैष्ठिक भजन जब होगा ये स्वाभाविक रूप से अंदर से आएगा। जैसे और एक दृष्टांत, बच्चा जब धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है ना, तो शरीर का धर्म है स्वाभाविक रूप से उसके शरीर में यौवन आता है। वो किसी को किसी प्रकार के दवाई खिला के या किसी प्रकार के उसको दबा के छुपा के रखना या उसको दिखाना, वो नहीं। जब टाइम आएगा स्वाभाविक देहनोस्मिन जता दे कौमारम यौवनम जरा, कौमार जरा कुमार काल यौवन काल अपने आप स्वाभाविक रूप से आएगा। यहाँ तो दृष्टांत दिया, जैसे इंद्रियों का विषय प्रति
अपने अपने विषय के प्रति स्वाभाविक वो धावित होता है, ऐसे उसको राग बोलते हैं। कृष्ण के प्रति जब भजन नैष्ठिक हो जाएगा, रागानुगा मार्ग में आएगा, स्वाभाविक रूप से वो कृष्ण के प्रति धावित होगा। चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार किसी के द्वारा वो रोक नहीं सकता। हाँ, और एक दृष्टांत दिया, यहां बताया ये तृष्णा भक्त के जो तृष्णा स्वाभाविक ही है, किसी के द्वारा प्रेरणा सूत नहीं है। जैसे जल, दृष्टांत दिया, जल जम करके क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। बर्फ बनती है ना, तो बर्फ बनने के बाद जैसे उस बर्फ के अंदर कोई भी तृण यानी घास उसके अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। जब बर्फ बन जाता है, पानी में तो चला जाएगा, घास नहीं जाएगा, लेकिन बर्फ में नहीं जाएगा। दृष्टांत दिया, जल जमाट होने के बाद, जमाट मतलब कठोर होने के बाद, बांधने के बाद वो जैसे गाढ़ बर्फ बन जाता है, तो उसके अंदर किसी प्रकार के तृण यानी घास को प्रवेश हम नहीं करा सकता। इसी प्रकार जो प्रेममयी तृष्णा प्रगाढ़ हो जाता है, उसी में बड़े ध्यान से सुनना, किसी प्रकार अपना ससुख वासना का लेश मात्र नहीं रह जाता। जैसे बर्फ बांधने के बाद बर्फ के अंदर किसी प्रकार घास नहीं प्रवेश करा सकते हैं, ऐसे जब कृष्ण के प्रति प्रेममयी गाढ़ तृष्णा हो जाएगा, तब ससुख इंद्रियों वासना की लेश मात्र इच्छा नहीं रहेगी। क्या क्या बोला? जब ये राग परिस्थिति में आएगा, जब राग हो जाएगा, तब अपने इंद्रियों सुख की वासना नहीं रहेगी। यही बात बता रहे हैं। इसलिए तो गोपियों का प्रेम तत्सुखे सुखित भावना। कृष्ण जब रोते हैं तो गोपियां रोती हैं, कृष्ण जब हंसते हैं तो गोपियां हंसती हैं। हमने बताया ना, है भगवान से इतना प्रेम होता है। ठाकुर जी कहते हैं गोपियां रोती हैं, आंख तो गोपियां की, लेकिन आंसू मेरा है। आंख किसका है? गोपियों की। आंसू किसका है? मेरा है। भगवान चल रहे हैं, माखन चुरा के भाग रहे हैं, और भागते वक्त जमुना जी के किनारे चले गए, नवनीत लेकर के। नवनीत मतलब माखन, माखन लेकर के वो चले गए। और जमुना जी का रेत कैसा है? गरम, गरम रेत के ऊपर ठाकुर जी भाग रहे। तब गोपी कहती हैं भागना नहीं, भागना नहीं, जो बालू का राशि गरम रेत तुम्हारे चरणों में कष्ट देगा। चरण तो तुम्हारा होगा, लेकिन छाले हमारे हृदय में पड़ेगा। चरण तो तुम्हारा है, तुम जाएगा, लेकिन हृदय हमारा है, कष्ट हमारा होगा। नीतम नीतम यदि नम नीतम आतप्त भूमौ माधवो माधव हे माधवो। ये श्लोक, नीतम नीतम यदि नव नीतम। नीतम मतलब अरे माखन लिया तो क्या हो गया, नवनीत मतलब माखन। नीतम नीतम यदि नवनीतम, अरे माखन लिया तो क्या होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आतप्त भूमौ, गरम भूमि में बालू रेत के ऊपर माधवो। माधवो मतलब नहीं दौड़ना, माधवो माधवो, इसमें शब्दों का चमत्कार है। माधवो माधवो माधवो, पहले दो बार माधवो माधवो, और तीसरे नंबर में माधव। माधव मतलब कृष्ण का नाम है, राधा माधव। मां मतलब राधा, या मां मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति। जो राधा के पीछे धावित होते हैं वो माधव है, वही माधव है। इसलिए माधवो माधवो माधवो, हे माधव, ऐसे दौड़ना नहीं। क्यों? चरण तुम्हारा है, लेकिन चरण में जब गर्म रेत लगता है उसका दर्द मुझे सहन करना पड़ता है।
इस संसार की बात ही ले लो। अगर बेटा माँ के आगे, छोटा सा बच्चा चलना अभी नया नया सीखा, जब बच्चा धड़ाम से गिर जाता है ना, तो बच्चा तो गिरा है लेकिन चोट किसको लगती है? माँ को लगती है। आप लोग तो माँ बने हैं, आप लोग का अनुभव होगा बचपन में आपके बच्चा कैसे जब गिरा तो माँ को कष्ट होता है, माँ रोती है। बच्चा अगर गिर जाता है, बच्चे को अगर ज्यादा चोट लगता है तो माँ के आंखों से आंसू आता है। क्यों? ये प्रेम का ही वैशिष्टता है, प्रेम की चमत्कारिता है। हाँ, प्रेम है ना, प्रेम अकेले उसका सुख बोलो या दुख बोलो, अकेले ग्रहण नहीं करते, एक दूसरे में आदान प्रदान होते हैं। ददाति पति गृह्णाति, प्रेम ऐसा होता है। और जब प्रेम सहन नहीं कर पाते हैं तब आंसू के रूप में वो पिघल के बाहर आ जाता है। समझ में? आंखों से आंसू क्यों आता है? प्रेम में आदमी कहते हैं वो ऐसे प्रेम छलकता है, वो आंखों के द्वारा वो बाहर प्रेम प्रकट हो जाता है। गुरुदेव को एक बार मैंने देखा, कोई एक विदेशी थे, और गुरुदेव को देख के इतना रोए, मानो कोई मर गए क्या, हो इतना जोर जोर से रो रहे, आंसू आ रहे, इतना इतना प्रेम, गुरुनिष्ठा, उसके गुरु के प्रति इतना प्रेम है। गुरुदेव को दर्शन करके इतना और रोए। ये प्रेम ना हो तो ऐसा मानो आपका बेटा 6 महीने 1 साल तक या 10 साल तक बाहर रहे और वो आए नहीं और आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, और अचानक वो आ गया, क्या करोगे? आपको तो आनंदित तो हो जाएंगे लेकिन वो आनंद में आंसू आएगा। क्यों? वो अपने प्रेमास्पद को यही दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेम हमारे को कितना है, वो आंसू के द्वारा व्यक्त होता है। इसलिए तो बताया, नयनम गलद अश्रुधारया बदनम गद गद रुद्रया गिरा पुलक रही तब नाम ग्रहण कदा भविष्यति। महाप्रभु ने कहा आपका नाम लेकर के कब हम रोएंगे। नयनम गलद अश्रुधारया बदनम गद गद रुद्रया गिरा पुलक निश्चितम बपू कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। नाम के प्रति प्रेम होगा तब तो रोएगा, नहीं तो क्यों रोएगा? किसी का नाम लेकर के कब रोया जाता है? प्रेम होगा तब रोया जाता है। प्रेम नहीं तो हंस हंस के बताएंगे, हंस हंस के बताएंगे। तो यही बात यहां बता रहे हैं कि जब कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाएगा तब ससुख वासना नहीं रहती है। जैसे पानी बर्फ बन जाने के बाद उसके अंदर आप त्रिनका को प्रवेशित नहीं करा सकते हैं, घास को, ऐसे जब राग मार्ग में अब इस प्रकार से प्रवेशित हो, गाढ़ तृष्णा हो जाएगा कृष्ण के प्रति, तब आपके इंद्रियों का सुख नहीं रहेगा। तब क्या होगा? कृष्ण के लिए अखिल चेष्टा, ससुख वासना त्याग करोगे, केवल कृष्ण के लिए ही त्याग, कृष्ण के लिए। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को ही राग कहते हैं। एकमात्र कृष्ण सुखार्थे निखिल चेष्टा, केवल कृष्ण के लिए ही चेष्टा है। ये तो बहुत ऊंची ऊंची बात है, केवल सुन के रखो, लेकिन जब भजन होगा, इस स्टेज में आओगे, तब हम लोगों को इसका आस्वादन मिलेगा। ये भजनीय वस्तु है ना? भजनीय, भजन करो, खूब भजन करना पड़ेगा, खूब भजन करना पड़ेगा। भजन का मात्रा नहीं है, मात्रा है। मात्रा समझते हैं? परिमाण मैंने बताया था ना, भजन का मात्रा नहीं है कि 4 माला 10 माला कर लिया हो गया। तभी तो लोग खूब भजन करने के लिए सब कुछ छोड़ देता है ना, खूब भजन होए। ये झंझट है, बाधा है। भजन में मात्रा मत रखो, भोजन में मात्रा रखो। अब भोजन में मात्रा है नहीं, भो जन, भ का वो का मात्रा, भोजन, वो निकाल दो क्या हो जाएगा? भजन। वो का मात्रा,
लिमिट खाओ, स्वल्पाहारी। ये सब के लिए मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए भी, सबके लिए, हमारे लिए भी। तो जितनी आवश्यकता, पूरा यहां तक खा लिया, माला लिया, माला कहीं गिर गए, अपन किधर गिर गए। ऐसा नहीं होगा। इसलिए भजन उतना खाओ जितनी आवश्यकता है। भागवत, आप लोग भागवत सुने हैं ना, भागवत महात्म्य में क्या खाना क्या नहीं खाना वो बताया, सुना कभी? बताओ क्या खा के सुनना है? भागवत तो सुने अभी, क्या खाने के लिए बताया था आपके वक्ता ने? फलाहार करना। नहीं, अगर मेरे से कथा सुना को वहां लिखा हुआ है 7 दिन भूखा रहना है, अगर नहीं रह सकता 7 दिन भूखा तो घी पी के रहना है। घी पी के रहना है, लिखा हुआ है वहां पे, घी पी के रहना है। अगर पेट खराब होता है, घी पी के कौन रहेगा 7 दिन? केवल घी पी के। तब कह रहे हैं घी पी के नहीं रह सकता तो केवल फलाहार करके एक टाइम का फलाहार करके नहीं, वही तो क्या बोल रहे हैं, और आगे सुनो। फलाहार करके नहीं तो दोनों टाइम फलाहार, फिर भी नहीं रह सकते तो एक टाइम फलाहार एक टाइम भोजन करो। नहीं महाराज हम दोनों टाइम भोजन, तब कहा भोजनंतु परम मन्ये नो उपास बाधक कारणम। कहता दिन में 5 बार भोजन करो, लेकिन कथा सुनने में बाधा नहीं होना चाहिए। खाने के लिए ये विधि क्यों है? इसलिए विधि है, खाने से उसका मादकता है। भजन में आलस आ जाता है, नींद आ जाती है, इसलिए भोजन के लिए लिमिट दिया गया। ज्यादा खाएंगे तो एक तो नींद आएगी, भजन नहीं हो पाएगा, शरीर भी खराब होने का डर रहता है। इसलिए भोजन में मात्रा है, भजन में मात्रा है। लेकिन जितना भजन करो, दिन रात भजन करो, रात दिन रात, बद हजम नहीं होगा। खाना खाओगे ज्यादा, बद हजम हो जाएगा। लेकिन भजन जितना करेगा उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां बताया अपने ससुख वासना कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, भगवान के लिए सब कुछ करना है। तो इसके आगे फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे। ठीक है, हो गया 10 मिनट। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।